भाई ट्रम्प का एक कहना, तुम टैक्स लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे सामान पर टैक्स लगाऊंगा, तुम्हारा सामान भी मेरे यहाँ फिर महंगा बिकेगा, कम बिकेगा, फिर आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। इसकी हम लोगों ने बात कर ली है। हमने अगर आप इस व्यापार सौदे का अब तक फायदा उठाया है, अब शायद उसमें वो कुछ बराबरी लाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अडानी को लेकर के जो सवाल किया गया प्राइम मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आपने अडानी के बारे में बात की प्रेसिडेंट ट्रंप से। अडानी साहब के ऊपर वहां कुछ मुकदमेबाजी हो रही है, हम लोग सब जानते हैं। अब कांग्रेस का कहना यह है कि प्रधानमंत्री का जो जवाब था कि दो देशों के नेता मिलते हैं तो ऐसे उसमें एक व्यक्तिगत मामले की चर्चा नहीं होती, ये न सिर्फ इनसफिशिएंट रिप्लाई है, बल्कि उन्होंने एक इतने गंभीर मुद्दे को एक व्यक्तिगत मामला बता दिया। बिल्कुल सर, इस सवाल के जवाब से पहले एक चीज़ मैं बताऊं, उसमें जो टैरिफ वाली जो आपने बात कही कि अमेरिका का पूरा जोर शोर सिर्फ इस बात पे था कि तेल और गैस उसको इंडिया को कैसे बेच दें, और ये जो घाटा उनका है ना, व्यापार घाटा जो अभी हो रहा है, उसकी भरपाई वो वहाँ से कर लेंगे। और उसमें भारत को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत इस लिहाज से नहीं होगी कि एक तो रेट ठीक है कि रशिया की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आएगा, थोड़ा सा, लेकिन अगर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अमेरिका करने लगेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी कम आएंगी, फिर अमेरिका को भी कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न टैरिफ नहीं होने जा रहा है, वो हमें खरीदना ही है कहीं से। और आप सोचिए कि ट्रंप जब कह रहे हैं टैरिफ की बात, और अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात वही थी जो ऑप्टिक्स को देखते हैं कि अगर वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो पीएम मोदी ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि जैसा इन्होंने कहा उसी से मैं अगर बाई करूं उस आइडिया को, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मतलब तुम जहां हो हम भी वहीं हैं। तो बातचीत जो होगी 1+1 11 वाली होगी। और दूसरी चीज़ को जैसे अडानी के संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका के मामले में किसी इंडस्ट्रीज का कोई मामला चल रहा हो, और वो मामला भी अब खत्म ही होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले कार्यकाल में उस कानून को खत्म करना चाहते थे, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट। उस समय 50 साल पहले का कानून है सर। वो ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि उस कानून के चलते दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। इस बार वो ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं उस कानून को खत्म करने की। उसके बारे में अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो एक देश के प्रधानमंत्री को और क्या कहना चाहिए। अगर इस बात को ना कहें, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इसलिए मिलते हैं कि हाँ किसी बिजनेसमैन के खिलाफ अमेरिका में कोई मामला चल रहा है, और उस मामले को भी अगर उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई जिन राज्यों में घूस देने की बात थी उनमें से अधिकांश तो वहाँ पे विपक्षी दलों की सरकार। मेरे मन में वो सवाल सुनिए, जो मेरा सवाल आया वो ये था, आपने इतनी इंटरनेशनल विजिट्स कवर की हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल किया होगा, सब ने किया होगा, कि क्या वहाँ किसी का, वो अमेरिकन जर्नलिस्ट का सवाल था, इंडियन जर्नलिस्ट का सवाल नहीं था, अमेरिकन जर्नलिस्ट का अडानी में इतना इंटरेस्ट होगा या ये सवाल पूछवाया गया? निश्चित तौर पर पूछवाया गया होगा सर, क्योंकि वहाँ भी कई सारे लोग इस बात को कह रहे थे। जब होने के बाद हमने फिर वहाँ पड़ताल की कि भाई इस सवाल का क्या मतलब है, क्या आ सकता है वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं था जो आप जानना चाह रहे थे। तो वैसे कंडीशन में ये सवाल क्यों, तो सीधे सीधे सेंस यही मिल रहा था कि जानबूझ के ये पूछवाया गया था, किसी लॉबी से ही आया, किसी लॉबी, किसी इकोसिस्टम से, ताकि एक काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट के लिए एक छोटा सा विंडो आप खोल सकें। कोशिश तो एम्बैरेसमेंट की थी, हाँ, किससे एम्बैरेस किया जाए, एम्बैरेस किया जाए, और उस तरह के विंडो के लिए। अन्यथा इस सवाल में, जैसे सवाल आप ये पूछते हैं ना जिसमें कोई आपको खबर मिले, इसमें क्या ही खबर मिलेगी। जैसे किसी से ही पूछा जाए कि इसमें प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए था, क्या बोलते हो, कोई मतलब नहीं था। या आप ट्रंप से पूछते भाई साहब इनके यहाँ का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उनके यहाँ ये मामला चल रहा है, और आप कानून खत्म आप लोग उसमें क्या करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, तो एक सेंस होता है कि आपको एक न्यूज चाहिए। जब आप मोदी से पूछ रहे हो कि आपने इनसे बात की क्या उसके बारे में, और जब आपको न्यूज नहीं चाहिए और तब आप पूछते हैं, तो यहाँ भी ऐसा होता है। तो ये समझ में आता है कि आपको एम्बैरेस करना है, किसी खास पर्पज से उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए पूछा। कुछ बोल रहे हैं। इनफैक्ट सौरभ, पिछले साल आपको याद होगा जब बाइडेन की मीट हुई 2023 में, तो भी एक वाशिंगटन व्हाइट हाउस में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटीज सेफ हैं। तो दरअसल ये वाले जो सवाल कुछ होते हैं वो प्लांटेड भी होते हैं, और एक लॉबी तो होती ही होती है, लेकिन जिससे पूछना चाहिए सवाल, जहां पे ज्यूरिसडिक्शन है, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सवाल होना चाहिए। तो उसमें प्रधानमंत्री का क्या है, जिस सॉइल पे वो लॉ ऑफ लैंड माना जा रहा है कि चार्जशीट हुई, आप उससे पूछिए। उनका आने वाला नया FBI चीफ कैश पटेल है, जिसकी आज स्वेरिंग इन होनी है, तो वो तो उन्होंने चार्जशीट आगे काउंटर करनी है या नहीं करनी है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। एंड छोटी सी बात, अगर करना ही है तो प्राइम मिनिस्टर को बोलने की जरूरत नहीं होती। ये चीजें वंस अगेन डेलीगेशन लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि हमें ये करना है, बूम डन। तो जो लीडर्स की, तो प्राइम मिनिस्टर का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, इन लेवल्स पे इंडिविजुअल्स की बात वर्चुअली नहीं होती है। ओके, बिग आइडियाज, फ्रेमवर्क्स, बिग प्रिंसिपल्स, वो क्योंकि कागज सारे ड्राफ्ट मेमो वगैरह तैयार होते हैं, और अगर हमें किसी को फेवर भी करना है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो
उसके उस लीडर से नहीं, उसके जो वो डेप्यूटी अगले हैं, 10 साल की पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ राइट एग्जैक्टली, दो देशों के बीच की। उनके उनसे कर लेंगे। तो मैं तो कहूंगा बल्कि क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन कुड हैव बीन स्मार्टर, अगर एम्बैरस भी करने की ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जिसने ये पूछा कि आपने बात करी तो वो कहेगा नहीं करी मैंने, मतलब नॉट नहीं करी, मतलब ये उठा ही नहीं मामला और उठाया भी नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से वर्डेड गलत था, और ऑल्सो कुड बी हैव बीन पुट टू समबडी एल्स। तो क्वेश्चन की वर्डिंग इटसेल्फ मेरे ख्याल से फ्लॉड थी। अब दूसरा एक और ये सब्जेक्ट भी था कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है इस मामले की, जिसने शिकायत की थी, SEC। उसमें 2 इंडियन मुल्क के लोग हैं और उन्होंने ही पहल कराई थी। अच्छा, उसमें अगर तार जोड़ा जाए तो समझ में आ सकता है कि कहाँ तक जाएगा।